This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः ज्येष्ठकृष्णत्रयोदशी दिनांक 7 जुलाई 2021 चरक निदान अध्याय 5-6 प्राजेक्ष्णन्तं शङ्खं चक्रं जलौघादततं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमुद्बोधनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैर्विशेषसमुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। षष्ठोऽध्याय अथात शोषनिदानव्याख्यास्यमः इति अस्माभिर्गमनात्रयः। यः खलु चत्वारि शोषस्य आयतनानि भवन्ति तद्यथा साहसं संधारणं क्षयो विषमाशनम्। तो यहाँ शोष के 4 आयतन का मतलब यहाँ पे कारण इस प्रकार का है। तद्यथा साहसं संधारणं क्षयो विषमाशनम्। तो ये 4 कारण इस प्रकार से शोष के बताए गए हैं और इसका विवरण आगे इस प्रकार का आता रहेगा। तो हमारे हिसाब में शोष या राजयक्ष्मा इसके बारे में ये 4 कारण अहम इस प्रकार के हैं। और कल जैसे मैंने बात की कि हमारा राजयक्ष्मा या उनका टीबी होगा ही ऐसा नहीं है और उनका टीबी हमारे हिसाब में राजयक्ष्मा होगा ही ऐसा भी कहना मुश्किल है, लेकिन वो ज्यादातर जुड़ जाएगा। लेकिन हमारा टीबी हमारा राजयक्ष्मा उनके हिसाब में टीबी है ही, ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तत्र साहसं शोषस्य आयतनमिति यदुक्तं तदनुव्याख्यास्यामः। पेशव्यांच्या काळात काय झालं होतं, त्यांना टीबी झाला होता ना? हा, पेशव्यांच्या काळात काय झालं, त्यांना टीबी झाला होता ना? कोणाला? माधवराव पेशव्यांना. हा हा, त्यांना टीबीच होतं. आपल्या दृष्टीने यक्ष्मा. त्यांना खूप त्रास होता. ते बलमांस क्षय असताना असा यदा पुरुषो दुर्बलो हि सन. टीबीची ट्रीटमेंट त्यानंतर फेल होतंय. फेल झालेली फारशी. कोणाची?
ॲलोपॅथीप्रमाणे टीबीची ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर फेल्युअर झालेलं असं किती पेशंट होईल? मला कळलं नाही ते काय म्हणतेस ते. बलमावसक क्षय असेल हा. टीबीची ट्रीटमेंट घेतली तर फेल्युअर मध्ये गेले. एलोपैथी ट्रीटमेंट हाँ, घेतला हाँ। ऐसा नहीं बता सकते। बलमावसक क्षय हमारे हिसाब में ये नहीं होगा, असाध्यता का कारण बन जाएगा, लेकिन एलोपैथी में फिर भी अभी एंटीबायोटिक की थ्योरी काम करती है, ऐसा है। तो वो करनी है नहीं करनी है ये अलग इस प्रकार का माहौल रहेगा। इन्फेक्शियस डिसीजेस में फिर भी अभी भी एलोपैथी काम करती है, ये कई मरीजों में देखते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हम बलमावसक क्षय जो है उसकी आपूर्ति कैसे कर पाएंगे। वो अगर होगा तो हमारे हिसाब में वो साध्य हो सकेगा, ऐसा थोड़ा सा। यदा पुरुषो दुर्बलो ही सन बलवता सह विगृह्णाति, कि कुछ दुर्बल होने के बावजूद बलवता सह विगृह्णाति, बलवान व्यक्ति के साथ विग्रह करता है, युद्ध करता है। अतिमहता वा धनुषा व्यायच्छति, बहुत बड़ा इस प्रकार का जो धनुष है उससे बाण छोड़ने की कोशिश करता है, या उसको तनाव देता है। जलपति व अतिमात्रा, या बहुत ज्यादा जल इस प्रकार का करता रहता है, बोलता रहता है इस प्रकार से। तो मैंने इसके बारे में 2 मरीज देखे हैं कि जहां जल, और वो भी काफी ऊंचे स्वर में इस प्रकार का मृत्यु का कारण हो गया। तो उस प्रकार के श्रम शोषी व्यक्ति को नहीं करने हैं, ये एक अहम चीज इस प्रकार की। अतिमात्रम व भारम उद्वहत, अतिमात्र इस प्रकार का भार का वहन करता है। अपसुआ प्लवते चाति दूरम, या पानी में तैर के बहुत दूर तक जाते हैं। उत्सादन पदाघातने व अति प्रगाढ़म आसेवते, उत्साहन या पदाघातन, अति प्रगाढ़। पदाघात जो है वो पायों से चरणों से किया जाने वाला मसाज इस प्रकार का है, और ये बहुत स्विफ्ट होना चाहिए कि जो मसाज करने वाली व्यक्ति है वो बहुत जल्द क्रियाएं करने वाली इस प्रकार की होनी चाहिए, नहीं तो उसके शरीर के बोझ के कारण भी तकलीफ इस प्रकार की हो सकती है। उत्साहजनक का मतलब क्या है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक पाठभेद भी है। उच्छादन पराघातने इति पठति, उच्छादनं शिलादिभिः उरसि आवरणम्, पराघातनं परैः अन्यैः शत्रुभिर्वा आघातनं च इति व्याख्यानयति। तो उत्सादन नहीं है, क्योंकि उत्सादन ये मांस की पुष्टि करने वाला इस प्रकार का है, लेकिन ये उच्छादन है तो शिलादिभिः उरसि आवरणम्, तो उसका बोझ हो जाएगा। पराघातनम परैः अन्यैः शत्रुभिर्वा आघातनम, तो ये ज्यादा बेहतर पाठ इस प्रकार का रहेगा। अति प्रकृष्टम व अध्वानम घृतम अपि पतति, तो अति प्रकृष्ट इस प्रकार का अध्व यानी कि मार्ग घृतम अपि पतति, बहुत जल्दी से चलता रहता है इस प्रकार का। अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले तो ऐसे अक्सर करते हैं, उन्हें भविष्य में यक्ष्मा हो सकेगा क्या? होता है जनरली। अभी ये जो एज होता है ये 16-17 बरस से लेकर 25-30 बरस तक ये सब सिलसिला चलता है, और बाद में उतना व्यायाम अगर चालू नहीं रहेगा या पूरी लैक्सिटी आ जाएगी तो इन लोगों को बीमारियां होती है, जो स्पोर्ट्समैन है इस प्रकार से।
तो शायद व्यायाम चालू रहेगा और उसके साथ अच्छी खुराक भी चालू रहेगी तो तकलीफ नहीं आएगी। मिल्खा सिंह अभी उनका निधन हो गया 91 बरस के ऊपर। लेकिन मैंने तो सिर्फ फिल्में ही देखा भाग मिल्खा भाग में कि कितना व्यायाम उन्होंने किया होगा उस समय उस जमाने में। और इतना बड़ा सदमा होने के बावजूद वो काफी स्पर्धाओं में जीत गए, इस प्रकार का है। तो ये थोड़ा स्ट्रेचिंग ऑफ द लिमिट ऐसा है। काय झाला ना? हं? सदमा काय झालं? सदमा काय झाला त्याला? ते पाकिस्तानमध्ये सगळे मरकरचे मारले गेले ना। तो उत्सादन पदाघातनेव अतिप्रगाढम् आसेवते अतिप्रकृष्टं वा अज्ञानं द्रुतम् अभिपतति अभिहन्यते वा, या उसके ऊपर आघात इस प्रकार का होता है। अन्यथा किंचित एवं विधं विषमम् अतिमात्रं वा व्यायामजातम् आरभते, या दूसरा इसी प्रकार का कोई विषम अतिमात्र व्यायामजात अगर करता है तस्य अतिमात्रेण कर्मणा उरक्षण्यते, तो उस प्रकार से अतिमात्र कर्म से उरक्षण्यते उरक्षक निर्माण होता है। तो अभी कोविड-19 की सिचुएशन में उरक्षता काफी दिख रहा है और फिर लंग फाइब्रोसिस और फिर सांस लेने में तकलीफ और फिर मौत, ये सिलसिला दिख रहा है। तो जिन व्यक्तियों में खास करके ये लंग फाइब्रोसिस हुआ है उनमें इस प्रकार का अति व्यायाम या दूसरा कोई हेतु है क्या ये देखना, शक्ति से बाहर काम करना, ऐसा कुछ है क्या ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अभी हम लाक्षा का प्रयोग कर रहे हैं और रक्त का गति तत्व देखते हुए तो मनोनालजिक्षा इसका भी प्रयोग कर रहे हैं इसमें। तो थोड़ा इसके बारे में सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। स तत्र अवस्थित तस्य उरक्षतम उपप्लवते वायु, तो उसमें वायु घुस जाता है। स तत्र अवस्थितः श्लेष्माणं उरस्थम् उपसंगृह्य पित्तं च दूषयन् विहरति ऊर्ध्वम् अथ स्थित्यच्च। तो वहां पे रह के कफ में उरस्थान में रहने वाला जो कफ है उसको पकड़कर और पित्त को पकड़कर दूषयन् विहरति ऊर्ध्वम् अध स्थित्यच्च, तो ऊर्ध्वाधस्थित्यक् इस प्रकार का वो संचरण करने लगता है। तस्य योंशा शरीर संधिं आविशति तेन अस्य जृंभा अंगवर्धो ज्वरश्च उपजायते, तो उसका जो अंश शरीर संधियों में प्रवेश करता है उसके जरिए उसका जृंभा अंगवर्ध और ज्वर ये तीन निर्माण होते हैं। अभी ये संधि में प्रवेश होने के बाद इस प्रकार का ज्वर निर्माण होता है, ये बताया गया है। तो कोल्हटकर सर ने इसके बारे में बताया था कि गोवा में एक इस प्रकार का प्रचलन है कि जब बुखार आता है तो संधियों पर शीत जल लगाते हैं और फिर जो बुखार जल्दी उतरता है इस प्रकार से। मैंने तो ये करके नहीं देखा है इस प्रकार से। अगर संधि में ज्यादा उष्णता है तो हाँ, ये बात हो सकती है इस प्रकार से। तो संधि के बहुत ही ज्वर, ये वाग्भट में भी लिखा गया है और उसके साथ में जुम्भा अंगमर्द ये भी बातें बताई गई है। अभी बड़े काफी लोगों में कहीं भी टच करने पर, खासकर संधि पर टच करने पर उद्गार बाहुल्य दिखता है। ये भी एक थोड़ा अजीब इस प्रकार का माहौल है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वायु वहां पे अटका रहता है और जैसे ही स्पर्श होता है तो वहां से निकलकर कोष्ठ में आकर बाहर निकलता है। तो उद्गार देखे जाते हैं, जुम्हा ऐसे ज्यादा नहीं देखा गया इस प्रकार का, लेकिन ज्वर इस प्रकार का निर्माण होता है, ये एक अहम चीज है। वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी का कहना था कि ये ज्वर जो है वो संधि जो फुफ्फुस में है
उसके जरिए होता है। ये तो पूरा इंटीग्रेटेड इस प्रकार का विचार था। और वैसे संधि, ये संकल्पना केवल अस्थि संधि से जुड़ी नहीं है, बाकी भी धातुओं के अवयवों के संधि इस प्रकार के हो सकते हैं। और अभी ये जो यक्ष्मा दिखाई देता है ज्यादातर, वो उरस्थ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो और उसी के बारे में ज्यादा जिक्र टीबी के बारे में की गई है। तो इसको एक अलग तरीके से ध्यान में रखें कि शरीर संधि में प्रवेश होने से जिह्वा अंगवर्ध ज्वर इस प्रकार का होता है। लेकिन गोवा की जो बात कही वो बाकी शरीर संधियों में इस प्रकार सा ज्वर होता है। और संधिवात या आमवात के मरीजों में जानु संधि बहुत गर्म इस प्रकार का लगता है और उसमें रक्त दृष्टि का प्राधान्य होता है। तो उसमें जल का उच्चारण करने से काफी फायदा होता है अगर बहुत ही गर्म स्पर्श है इस प्रकार का। ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से इंफ्लेमेशन इस प्रकार का है और पित्त से जुड़ा इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। यस्तु आमाशयम अभ्युपैति तेन रोगा भवन्ति उरस्या अरोचकश्च। जो अंश आमाशय में प्रवेश करता है तो उसको उरस्य विकार इस प्रकार के उरस संबंधी विकार होते हैं और अरोचक निर्माण होता है। तो ये भी थोड़ा अजीब है कि आमाशय है तो अरोचक इस प्रकार का निर्माण हो रहा है, ठीक है, लेकिन उरस्थ विकार उरस्या रोगा भवन्ति ये जैसे तमक श्वास की संप्राप्ति में ये बताता है उरस्थ कुरुते श्वासम आमाशय समुद्भव, उसी प्रकार के संप्राप्त यहाँ भी वर्णित है, तो उसको देखना चाहिए। यह कंठमोपि प्रपद्यते कंठस्थेनोद्भंस्यते स्वरश्च अवसीदति। जो कंठ में पहुंच जाता है उसके कंठ का तेन उससे उद्ध्वंस हो जाता है और स्वरश्च अवसीदति और स्वर सात प्राप्त होता है। यहाँ प्राणवान श्रोताओं से अन्वेति तेन श्वासा प्रतिशाय जाए। जो प्राणवान स्रोतस का अनुगमन इस प्रकार का करता है उससे श्वास और प्रतिशाय निर्माण होता है। यहाँ शिर से अवतिष्ठते शिरस्तेन उपहन। अगर शिर में स्थित हो जाता है तो शिर का हनन इससे हो जाता है। तथा क्षणनाच्चैव ओरसो विषमगतित्वाच्च वायोः कंठस्य च उद्ध्वंसनात् कासस्य पतम् अस्य संज्ञायते। तो ओर क्षणन होने के कारण, वायु की विषम गति के कारण और कंठ से उद्ध्वंस के कारण कासा सततम अस्य जायते। इसको सतत कास इस प्रकार का होता रहता है। स कास प्रसंगात उरसी क्षते क्षोणितम श्रीवती। और कास बारंबार होने के कारण, उरक्षत होने के कारण शोणितम श्रीवती रक्त का श्रीवन होता है। शोणितागमनाच्चा से दौर्बल्य उपजायते। और इस प्रकार से खून निकलने से उसको दौर्बल्य हो जाता है। एवं एते साहस प्रभाव साहसिकम उपद्रवा सुषंति। तो साहसिकम जो साहस करने वाला है उसको साहस प्रभाव, साहस के उत्पन्न होने वाले ये उपद्रव इसको स्पर्श करके उसमें हो जाता है। ततस उपशोषणैः एतैः उपद्रवैः उपद्रवतः शनैः शनैः उपशोष्यते। तो इस प्रकार के उपशोषणों के द्वारा, उपशोषण रूप उपद्रवों के द्वारा उपद्रवतः वो जो कष्टी होता है या उसको पीड़ा होती रहती है, शनैः शनैः उपशोष्यते, तो धीरे धीरे उसका शोष होने लगता है। तस्मात् पुरुषो मतिमान बलवान बलम आत्मनः समीक्ष्य तदनुरूपाणि कर्माणि आरभेत कर्तुं बल समाधानं भी शरीरं मूलश्च पुरुषः। और इन सभी कारणों की वजह से मतिमान पुरुष जो बुद्धिमान है आत्मनः बलम समीक्ष खुद का बल देखकर तदनुरूपाणि कर्माणि आरभेत कर्तुं उसके अनुरूप ही कर्म करना आरंभ करे।
बल समाधानम भी शरीरम। तो बल जिसका समाधान है वो शरीर है, शरीर मूलश्च पुरुष है, और शरीर मूल पुरुष इस प्रकार का है। साहस का मतलब सहसा अचानक एकाएक क्रिया करना इस प्रकार से, और बिना कुछ सोचे समझे इस प्रकार की अगर क्रिया की जाती है तो उसका नतीजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये शक्तिमान अतिक्रम्य अपने शक्ति के आगे इस प्रकार का कर्म किया जाता है, तो वृक्षत से आरंभ होकर ये सभी चीजें हो सकती है। कोलटकर सर का एक अनुभव था कि डोंबिवली में प्रैक्टिस करते थे और पुड़िया पशु वगैरह की यहाँ से लेके जाते थे। तो एक मरीज, जब वो निकलने ही वाले थे ट्रेन के लिए, तो नया मरीज आ गया और सर ने कहा कि मैं अभी जल्दी में हूँ, तो मैं अभी थोड़ा देखकर दवा दे दूंगा, अगले 15 दिन के बाद समय लेके आना इस प्रकार से। उसने हाँ कह, और उसका वजन 22 किलो कम हो गया और कृश इस प्रकार का हो गया था। हाँ, शक्ति नहीं थी। तो प्राइमाफेसी सर को लगा कि ये शुक्र क्षय के लिए है, तो शतावरी की पुड़िया देती और सुबह शाम दूध के लिए कहा, देने के लिए कहा। 15 दिन के बाद गए तो पता चला कि उसको वृक्षत हुआ था उससे पहले, और फिर ये शोष जैसे लक्षण और ये प्रादेक्षण जैसे लक्षण दिखाई दिए। तो सर ने लाक्षा बहुत कम मात्रा में सुबह शाम देना आरंभ कर दिया, और वैसे ही देना आरंभ कर दिया, 15 दिन में 20-22 किलो वजन बढ़ गया केवल लाक्षा से। हाँ, तो एक सर की अनूठी केस है कि परफेक्ट मेडिसिन और उसके उतने ही अच्छे रिसर्च। वैसे सर के पास इस प्रकार के 3 केसेस है जो मैंने खुद उनसे सुने हैं। एक मरीज में उन्होंने केवल ताप्यदेलो 1 ही डोज सुबह और ऐसी प्रकार से वजन बढ़ा था। दूसरे के केस में स्वर्णमाला निवसन तो 1 गोली रोज सुबह इतनी दी थी और उससे भी इसी प्रकार से वजन बढ़ा था। तो सिंगल ड्रग लाक्षा यहाँ पे प्रयोग की गई थी और लाक्षा के जरिए ऐसा 20-22 किलो वजन बढ़ गया उसका। तो उरक्षता में नोटेशन जर नसेल तर ते सांगोवांगी होतं, तर खरंच त्याचं हे अशा केसेसचं रेकॉर्ड ठेवायला पाहिजे. सरांकडे असणार, डोंबिवलीची केस आहे फक्त, त्याच्यामुळे ते वहीत असणार, हे माहिती नाही मला. लेकिन मैंने खुद उनसे सुना है कि उसमें, पण त्यांचं तसंच कमी झालं होतं झपाट्याने. इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है वास्तव में। ना कि उनको कुछ उससे कमाना था, ना कि मुझे कुछ। ठीक है ना, पत्ते पत्ते कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, पत्ते तो कहेंगे ही इस प्रकार से। तो सहसा विदधि तनक क्रिया अविवेक परमापदाम पदम, ये किरातार्जुनीय में भारवी का काव्य है कि अचानक कौन सी भी क्रिया नहीं करनी है। अविवेक परमापदाम पदम, अविवेक ये परमापद का स्थान इस प्रकार का है, और काफी इस प्रकार से उससे नुकसान हो सकता है। तो अविवेक परमापदाम पदम, तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो भी कुछ करना है वो सोच समझकर अपने बल के अनुसार ही करना है, और अपना बल और शत्रु अगर है तो उसका बल, ये दोनों बलाबल देखते हुए करना है। और आखिर में हमें साध्य क्या करना है इसके बारे में भी सोचना है कि मेरा समाधान इसमें है, इस प्रकार से। तो कई बार ऐसा होता है कि इतना सब हासिल करने के बावजूद भी समाधान नहीं होता, क्योंकि उसमें हमने बहुत कुछ गंवाया होता है।
तो उसके बेहतर था कि ये कुछ भी नहीं करते तो भी अच्छा रहता, इस प्रकार से। अत्यायासेन नात्मानं कुर्यात् अथ समुच्रितम्। पातो यथा ही दुःखाय नोचराय से था कि बहुत कष्ट से हम अगर अपने को उच्च स्थान पर ले जाते हैं तो वहां से गिरने पर जितना दुख होता है उतना ऊपर चढ़ने में दुख सुख नहीं होता, इस प्रकार। तो ये सभी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और यथा बलम आरंभा निदान क्षय संपदा, ये शिशुपाल वध में माघ ने कहा है, यथा बलम आरंभ ये निदान क्षय संपदा। तो क्षय संपद का कारण, संपद का क्षय, संपद के क्षय का कारण इस प्रकार का बताया गया है। तो अभी हेक्टिक शेड्यूल्स बहुत लोगों की हो गई है, खास करके आईटी फील्ड में काम करने वाले, बैंक में काम करने वाले, सरकारी ऑफिस में या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, इन सभी के बारे में ये हेक्टिक लाइफ शेड्यूल्स ये एक तरीके का साहस इस प्रकार का ही है। और अपने बल को ध्यान में नहीं रखते हुए या बल बढ़ाने का कोई उपाय न करते हुए इस प्रकार से अगर काम में हम जुड़ जाएंगे तो ये साहस कर्म कहलाएगा, और फिर वो हमारे आरोग्य का क्षय का कारण इस प्रकार का बन जाए। भवती चात्र साहसं वर्जयेत् कर्म रक्षन् जीवितम् आत्मनः जीवन्ति पुरुषस्पृष्टं कर्मणः फलमश्नुते। तो आत्मना जीवितम रक्षण, खुद के जीवित की रक्षा करते हुए साहसम कर्म वर्जयेत्, साहस कर्म जो है वो टालना चाहिए। जीवन ही पुरुषार्थ इष्टम कर्मणः फलमश्नुते। जो जिंदा रहने वाला आदमी है वही कर्मणा इष्टम फलम अश्नुते, कर्म का जो इष्ट फल है उसको भुगत सकता है, उसका उपभोग ले सकता है। अगर जीवित ही नहीं रहा तो क्या करेंगे आगे। मैंने एक अजीब किस्सा देखा था, रुद्रक का है एक्चुअली ये। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, लेक्चर ले रहा था, और मेरी एक पुरानी छात्र दौड़ते हुए वर्ग में कक्षा में घुस गई और उसने कहा कि मेरे पिता को हार्ट अटैक के जैसे लक्षण है, और आप प्लीज उनको आकर एक बार देखिए। उनको एक बार पहले दिल का दौरा पड़ चुका था, इस प्रकार से। संयोग से वो बहुत नजदीक थी रहने वाली। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। तो मैंने जाकर देखा तो मुझे भी लगा कि ये कार्डियक कंडीशन है। तो मैंने कहा कि आपके डॉक्टर कौन है, तो बोले तड़वलकर, जो 21 सरदेसाई के असिस्टेंट थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप उनसे संपर्क करो और आपको एडमिट होना पड़ेगा, इस प्रकार से। तो बोले मैं हूँगा लेकिन उनके पास तो नहीं जाऊंगा, इस प्रकार से। मैंने कहा क्यों। तो बोले उन्होंने मुझे स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहा था लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। तो मैंने कहा उन्होंने बात जो कही है वो सही है, आपको छोड़ना ही चाहिए। फिलहाल इसके बारे में बहस करने में कोई मतलब नहीं है, आपको अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आप एडमिट हो जाओ कहीं पे। तो बोले कि आप कुछ दवा दे दो तो फिर देख। तो मैंने मगर वो अगर ऐसे कुछ दवा दे दिया, उनको कह दिया कि आप कांटेक्ट करो उनसे और उनके हिसाब से कहीं एडमिट हो जाओ। 2 घंटे के बाद फिर वो छात्रा आ गई और फिर उसने बताया कि पापा एडमिट होने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं फिर से एक बार उनके घर पे गया। तो बोले कि नहीं, मेरा सोमवार में कोर्ट में केस है, सोमवार को। तो अगर वो एडमिट करके रखेंगे तो मैं कोर्ट में कैसे जा पाऊंगा। तो मैंने कहा अगर आपकी मौत हो जाती है तो आप कैसे ऊपर से आने वाले हैं क्या कोर्ट में। तो ये बात छोड़ो, और पुणे जैसे शहर में आप कार्डियक कंडीशन है और एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो ये मूर्खता की बात होगी सरकार। लोग तुम्हें भी कोसेंगे और मुझे भी कोसेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे कोई दूसरा व्यक्ति सुझाव दे दो कि जो कार्डियोलॉजिस्ट हो और इसमें काम करे। तो मैंने एक उमर जी डॉक्टर का रेफरेंस दिया। उमर जी डॉक्टर आए, उन्होंने ईसीजी निकाला, एरिथमिया कंडीशन है कंफर्म कर दिया, और उन्होंने दीनदयाल अस्पताल में दाखिल होने के लिए कहा कि मेरे अंडर वहां पे दाखिल हो।
हाँ बोले। फिर 2 घंटे के बाद फिर से छात्र का फोन आया कि वो फिर भी एडमिट नहीं हो रहे हैं इस प्रकार से। तो मैं तो घर पहुंचा था, वापस क्लिनिक में आना चाहता था, तो मैं फिर से तीसरी बार उनके घर पे गया। उन्होंने कहा देखो अभी मैं लास्ट आया हूँ, अभी इसके बाद मैं आऊंगा नहीं बिल्कुल। तो बोले नहीं आपकी दवा दी है वो अच्छा काम कर रही है। मैंने कहा वो अलग है, आप बच भी जाएंगे लेकिन बता नहीं सकते। बेटर ऑप्शन है कि आईसीयू में एडमिट होगा और फिर मेरी दवा चालू रखो इस प्रकार से। फिर शाम को 7 साढ़े 7 बजने के बाद वो प्रयाग अस्पताल में दाखिल होगी, तीसरा ही अस्पताल था। और आईसीयू में एडमिट हुए और आईसीयू में उन्होंने स्मोकिंग आरंभ किया। तो प्रयाग डॉक्टर भी त्रस्त हो गए। उन्होंने दूसरे दिन उनको डिस्चार्ज दे दिया और फिर भी वो बच गए। कुछ हुआ नहीं उनको। और फिर मेरे पास आते रहे 1 महीना 2 महीने के बाद, 7 दिन की दवा लेके जाते, फिर 1 महीने के बाद आते, इस प्रकार से। मैंने भी ज्यादा जिक्र नहीं किया, जब आते तो दवा दे देता और नहीं आते तो उसके बारे में कुछ पूछता नहीं। फिर 6 महीने के बाद मैसिव हार्ट अटैक आया और कुछ करने के लिए चांस ही नहीं मिला, तुरंत मौत हो गई। तो इस प्रकार के भी लोग रहते हैं। ये बड़ा अजीब मेरे लिए अनुभव था। जनरली ऐसा होता है कि मृत्यु का भय ज्यादा रहता है और लोग इस प्रकार से बर्ताव नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये अनुभव किया है इस प्रकार का। तो साहस, ये जो है साहसम वर्जयत कर्म रक्षण जीवितम आत्मना, अगर जिंदा रहेंगे तो ही ये सब पॉसिबल है। तदभाव ही भावानाम सर्वाभाव शरीर नाम, अगर शरीर ही नहीं रहा तो सर्वाभाव इस प्रकार का, सभी चीजों का भाव इस प्रकार का हो जाएगा। तो बल समाधानम ही शरीरम, बल समाधान ही शरीर इस प्रकार का है। कालिदास ने लिखा है शरीर में अध्ययन खलु धर्म साधन, शरीर ही पहला धर्म साधन इस प्रकार का है। अभी स्वशक्त्या तपस्प्रवत से, अपने शक्ति के अनुसार तुम तप कर रही हो या नहीं कर रही हो इस प्रकार से। तो ये काफी देखा जाता है कि शक्तिमान अतिक्रम्य, यथाशक्ति व्यायाम होना चाहिए। शक्ति को बहुत ही नजरअंदाज करते या फिर उसकी तरफ कोई भी ध्यान न देते हुए इस प्रकार के कष्ट उठाए जाते हैं, व्यायाम किए जाते हैं वगैरह इस प्रकार से। हित ऋषि विजय महाराज साहब के बारे में भी वही हुआ। उन्होंने दीक्षा लेने के बाद 145 दिन आयम्बिल किया और उसमें 20-25 किलोमीटर संक्रमण बेयरफुट और फिर प्रवचन। तो ये उसके जरिए उनका वजन कम हो गया और 30 किलो तक आ पहुंचा। तो एलोपैथी में गए तो उन्होंने टीबी डायग्नोसिस करके एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट दे दी, तो उससे भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा और तबीयत बिगड़ गई। तो फिर दादा हर्डिकर के पास आए और दादा हर्डिकर की दवाइयां उससे बच गए और मेंटेन हो गई। लेकिन सिर्फ 15 ग्राम चावल और 10 ग्राम दाल इतनी ही खाते थे तो पचता था। उससे थोड़ा भी ज्यादा हो गया दूसरी कोई चीज खाई तो तुरंत आम बन जाता, बुखार आ जाता और फिर अशक्ति आ जाती, फिर वजन कम हो जाता इस प्रकार से। तो ये जब मैंने देखा तब वो 4 लीटर पानी हर रोज पी रहे थे और बोले कि मुझे तरस लगती है इसलिए मैं पीता हूँ। तो उनको लागा से वर्ण लागा से जल शुरू किया तो पानी 4 लीटर से 1 लीटर तक आ गया। और फिर मैंने बकरी का दूध शुरू किया तो 1 लीटर बकरी का दूध जाने लगा और उनका वजन 1 महीने में 3-4 किलो बढ़ गया। तो मेरे हिसाब में वो शोष इस प्रकार का ही निदान था। अध्वशोष वगैरह इस प्रकार के जो बताए गए हैं इस प्रकार से। और आजम शोष ज्वर श्वास रक्त पित्ता सारजित, आजम मिल्क दूध जो है वो शोष को जीतने वाला इस प्रकार का है। तो उससे काफी फायदा उनको मिला था इस प्रकार से।
तो ये सब साहस ही है। अंत में जब उनकी मौत हुई 1 बरस पहले करीबन, तो उनका वजन 23-24 किलो तक नीचे आ गया था। और फिर भी उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था, और उनको पता लग गया कि मैं अब ज्यादा बचने वाला नहीं हूँ। तो जो भी मन में विचार है वो व्यक्त करते रहे, बोलते रहे, खूब खूब बोलते रहे। तो मैंने मना किया कि आप ये मत करो, आप बोलो मत, इस प्रकार से सोचो भी मत। पहले अपने शरीर की तरफ ध्यान दो, शरीर की पुष्टि होना आवश्यक है। लेकिन नहीं हुआ। तो उनकी मौत हो गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि जीवन ही पुरुषार्थ तो इष्टं कर्मणा फलमश्नुते, कि अगर आदमी जिंदा रहेगा तो ही कर्म का फल मिलेगा ना। जिंदा ही नहीं रहा तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, इस प्रकार। तो ये साहस, और खास करके अभी का जो हेक्टिक शेड्यूल इस प्रकार का जो बताता है, ये अच्छा नहीं है, और उसके बारे में सोचना जरूरी है। संधारण शोषस्थ आयतनम यदि इति यद उक्तम तदनु व्याख्यासेन। संधारण शोष का आयतन जो बताया गया है वो उसके बारे में बताते हैं। यदा पुरुषो राजसमीपे भर्तुसमीपे वा गुरोः वा पादमूले द्यूतसवम् अन्यं वा सतां समाजं स्त्रीमध्यं वा समनुप्रविश्य यानैर्वा अपि उच्चावचैः अभियानभयात् प्रसंगात् धीमत्वात् भूमित्वात् वा निरुणति आगतान् वातमूत्रपुरीशवेगान् तदा तस्य संधारणात् वायुप्रकोपम् आपद्यते। तो कोई पुरुष राज समीप है, राजा का सेवक है, और उसकी जो आज्ञा है उसका पालन करना है। भर्तु समीपेवा, और दूसरा कोई मालिक है, या भर्ता का अर्थ पति भी हो सकता है। गुरो वा पादम मूले द्यूत सर्वम अन्यम वा सताम समाजे समाजम, गुरु के चरणों में लगा हुआ इस प्रकार का है। द्यूत समम अन्यम व सताम समाजम, द्यूत सभा या अन्य सज्जनों का समाज, स्त्री मध्यम व समनु प्रविश्य, या स्त्रियों में प्रविष्ट होके, याने ही वापि उच्चा उच्च अभियान, या फिर यान से जा रहा है उच्चा उच्च ही अभियान भया प्रसंगा त्रिमत्वा निंदितात्मा, इधर भय से, उस प्रसंग से बार बार ये हो रहा है इस प्रकार से। रीमत्वाद, लज्जा है, कैसे मैं जाऊं इस प्रकार से, या घृणितवाद, या घृणा है उसके बारे में। और ये स्त्रियों में काफी देखा जाता है, विशेषतः प्रवास करते हैं, चाहे बस से वगैरह इस प्रकार से प्रवास करते हैं, तो स्त्रियों के लिए ये बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जो टॉयलेट्स रहते हैं वो इतने गंदे रहते हैं कि जाने का मन नहीं करता, घृणा उत्पन्न हो जाती है। पुरुषों के लिए भी ये बात होती है, लेकिन पुरुष बाहर भी जाते हैं वैसे, टॉयलेट का इस्तेमाल करना ही है पेशाब के लिए, ये बात नहीं होती। तो निरुणध्य आगतम वातमूत्र पुरीश वेगा, इसमें वात वेग और मूत्र वेग ज्यादा कॉमन इस प्रकार के, पुरीश वेग कम मात्रा में इस प्रकार के दिखाई देते हैं। लेकिन एक का रोध हो जाए तो बाकी का भी रोध इस प्रकार का हो जाता है। तदा तस्य संधारणात् वायु प्रकोपम आपद्यते, तो इस संधारण के जरिए वायु का प्रकोप हो जाता है। सप्रकुपिता पित्त श्लेष्माणो समुदीर्य ऊर्ध्वम अधस्तिर्यक् च विहरे, वो पित्त और कफोल को लेकर ऊर्ध्व अधस्तिर्यक इस प्रकार का संचार करता रहता है। ततश्च अंशांश विशेषेण पूर्ववत् शरीरावयव विशेषम प्रविश्य शून्यम उपजने, तो अंशांश विशेष से पूर्वोच्च शरीरावयव विशेष में प्रवेश करके शूलम, शूल निर्माण करता है। भिन्नति पुरुषम उपशोषण, पुरुष का भेद करता है या उसका उपशोषण कर लेता है। पार्श्वे अतिरुजति, पार्श्व में ज्यादा पीड़ा इस प्रकार की होती है। अंशौ अमृतगाति, अंश में पीड़ा इस प्रकार की होती है। कंठम उरश्च अवधमति, इस प्रकार का अवधमन कंठ और उर का होता है। शिरश्च उपहम,
मस्तक पर प्रहार इस प्रकार का करता है। श्वासन का कासम श्वासम ज्वरम स्वरभेदम प्रतिष्ठाएं उपजने का श्वास ज्वर स्वरभेद प्रतिष्ठा ये निर्माण करता है। तथा सह उपशोषणे ही एते ही उपद्रवै ही उपद्रता शनै शनै उपशिष्य। तो इन उपशोषण उपद्रव से उपद्रुत होकर धीरे धीरे उसको शोष होता है। तस्मात् पुरुषो मतिमान आत्मना शरीरे शारीरेषु एवं योगक्षेम करेषु प्रयतेत विशेषण। तो मतिमान पुरुष को अपने शरीर के बारे में जो योगक्षेम करने वाला इस प्रकार का है। अप्राप्त से प्राप्ति ही योगा, जो प्राप्त नहीं हुआ है उसकी प्राप्ति होना ये योग है। और क्षेम उसका परिपालन इस प्रकार का होते रहना, ये क्षेम इस प्रकार का है। विशेषण शरीरम ह्यस्य मूलम शरीर मूलश्च पुरुषो भवति। शरीर उसका मूल इस प्रकार का है योगक्षेम के बारे में। शरीर मूलश्च पुरुषो भवति, और पुरुष जो है वो शरीर मूल इस प्रकार का होता है। बहुत ही छात्र सर्वमन्यत परित्यज्य शरीर अनुपालय तद्भाव ही भावानां सर्वाभाव शरीर। सभी बाकी चीजों को छोड़कर शरीर की रक्षा करनी चाहिए। उसके अभाव से सभी भावानां सर्वाभाव, शरीरिणाम जो शरीरी है जो आदमी है उसके सभी भावों का अभाव इस प्रकार का हो जाएगा। भावानाम सर्वेशाम अभाव इस प्रकार। तो अगर जिंदा ही नहीं रहे तो कोई मतलब ही नहीं इस प्रकार से। और ये ज्यादातर इस प्रकार से देखा जाता है कि उस समय में सोचते नहीं है कुछ भी, और ये करना है ये करना है, और कभी कभी शरीर बताता है कि तुम थक गए हो तुम रुक जाओ यहाँ पे इस प्रकार से, फिर भी वो सुनते नहीं है। और फिर अचानक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है तो ये करना ही पड़ता है। जब तक हार्ट अटैक नहीं आता तब तक ये सब चलता है। जब हार्ट अटैक हो जाता है तो जनरली लोग सावध हो जाते हैं और फिर आगे परहेज के बारे में सोचते हैं। खुद के बल का निर्धारण कैसे करें, वो सम्यक है या ये भी कैसे तय करें। ऐसा ये सापेक्ष संज्ञा है कि मेरा बल और मुझे जो कार्य करना है वो उसके लिए कम से किस बल की आवश्यकता है। अगर मुझे मालूम है कि मेरा बल कम ही है तो मेरे बल के अनुसार जो कर्म होंगे वही मैं करूंगा। लेकिन कर्म का निर्धारण अपेक्षा के अनुसार रहता है। मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए ये कर्म करना जरूरी है इस प्रकार से। उसमें मेरा बल कितना है ये देखा नहीं जाता। और फिर अगर बल को ध्यान में न रखते हुए इस प्रकार का काम किया हाँ, तो ये नौबत आ जाती है। तो ये सापेक्षता है इसमें कि मैं किस प्रकार का काम करना चाहता हूँ और उसके लिए किस प्रकार का बल मुझे चाहिए। कुछ शारीरिक कष्ट होते हैं, कुछ मानसिक कष्ट होते हैं, कुछ बौद्धिक इस प्रकार के होते हैं। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए कहाँ पे कैसी जरूरत है ये ध्यान में रखते हुए और मेरी क्षमता क्या है ये देखते हुए कर्म करना चाहिए। अगर इसको हम नजरअंदाज कर देते हैं और काम करते रहते हैं तो मुसीबत इस प्रकार की होगी। मेरा भी शेड्यूल काफी हेक्टिक था, अभी मैंने काफी कम कर दिया। लेकिन जब डेंगू हुआ मुझे, उस दिन मैं बेंगलोर जाने वाला था, बेंगलोर की ओपीडी थी, और सुबह मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे बुखार आने वाला है ठंड लग रही है, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। रात को ही पता चला, तो रात को बता दिया कि आई फील आई एम गेटिंग फीवर, तो मैं नहीं आ रहा कल प्रकार से। और फिर बहुत सारे जकड़न वगैरह इस प्रकार की हो गई। लंदन किया, दवाइयां ले ली, 3-4 दिन के बाद ठीक हो गया।
लेकिन बाद में ये पता चला कि ये डेंगू था। उस समय तो हमने कुछ परीक्षण नहीं किया था, बाद में ब्लड एग्जामिनेशन की तो पता चला कि ये डेंगू होके गया इस प्रकार से। तो अभी कोई वैद्य कहेगा कि अरे ये तो मच्छरों के कारण होने वाला है इस प्रकार से, तो घर में मच्छर है तो उसका बंदोबस्त करो वगैरह इस प्रकार से। लेकिन उससे जो सबक सीखना था वो मैंने सबक सीख ली, और मेरे दिन में एक ही बार प्रैक्टिस करूंगा इस प्रकार से निश्चय। नहीं, 2 बार, लेकिन शाम का जो क्लिनिक ज्यादा देर से चलता था वो 4 से 6 बजे तक सीमित किया, ताकि कम से कम 7:30-8 बजे तो मैं फ्री हो जाऊं इस प्रकार से। फिर बाद में ये भी ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, ऐसा हुआ तो एक ही बार क्लिनिक करेंगे 11 बजे से, फिर वो 3-4 बजे तक चलता है। लेकिन शाम कुछ रखता नहीं हूँ इस प्रकार से। तो उसका जो बोध लेना चाहिए वो अच्छी तरीके से लेना चाहिए। अगर उसमें हम फंस जाते हैं और कुछ दूसरा ही सोचते हैं उसके बारे में, तो मुसीबत हो जाती है। दादा गुजर के बारे में ऐसा हुआ था। दादा गुजर की भी तबीयत ठीक नहीं थी, और वो वर्कोहलिक इस प्रकार के थे, सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते थे, और काफी जिम्मेदारियां थी, बहुत सारा माहौल उन्होंने खड़ा किया है। हड़पसर का कॉलेज वगैरह जो है, फार्मेसी है, और बाकी भी बैंक वगैरह इस प्रकार के भी है। तो उनको सांस की तकलीफ होती थी। तो उन्होंने नतीजा निकाला कि ये पोल्यूशन के जरिए हो रहा है। और फिर कार में एसी बिठा लिया, या नई कार खरीदी, एसी एसी वाली कार खरीदी। तो मेरे ख्याल में कारण अलग और चिकित्सा अलग इस प्रकार का माहौल हो। कारण बेसिक हेक्टिक शेड्यूल था, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, और पोल्यूशन के जरिए हो रहा है ऐसा समझकर कार में परिवर्तन किया। कुछ फायदा नहीं हुआ, उसके बाद 1-2 महीने के बाद उनकी मौत हो गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हमें सच्चे ढंग से अगर ये कारण है तो ये कारण है, ये समझ लेना चाहिए। वो नहीं हो सकता, या फिर मुझे ही क्यों हुआ वगैरह वगैरह, इसके बारे में कोई सोचने का मतलब इस प्रकार का नहीं। तो जो सही कारण है वो ढूंढना है, और इस प्रकार से अगर हम करेंगे कि नहीं ये कारण नहीं है, मच्छर कारण है, या फिर इस प्रकार से प्रदूषण कारण है वगैरह वगैरह, तो वो आधा अधूरा सच होगा, ये पूरा सच इस प्रकार का नहीं है। और फिर भी मैं कहूंगा कि ज्यादा महत्व हेक्टिक लाइफ शेड्यूल को ही था उनके बारे में। और वो हमारे डीन रहे, तो मुझे उनके बारे में पता था वो किस प्रकार से बर्ताव करते हैं और किस प्रकार से जुड़ जाते हैं काम में, उसके बारे में कोई संदेह नहीं था। तो और सोशल वर्क भी बहुत ज्यादा था उनका, उसके बारे में भी संदेह नहीं है। लेकिन इस प्रकार से अगर गलती से कुछ अगर हम सोचेंगे कि नहीं ये नहीं है, दूसरा ही कारण है, तो मुसीबत इस प्रकार की हो जाएगी। तो सर्वमन्य परित्यज्य शरीरम अनुपादेय, सभी चीजों को बाजू में रखकर, छोड़कर शरीर का रक्षण करना जरूरी है। तदभावे ही भावानां सर्वाभावश्य। समझते हैं लेकिन प्रयोग में नहीं लाते, ये बहुत लोगों के बारे में होता है कि हाँ मालूम होता है कि एक शिक्षक चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, फिर भी उसमें बदलाव लाने के लिए कोशिश नहीं की जाती। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। ठीक है, मैंने शनिवार के बारे में थोड़ा सा सोचा है। शुक्रवार तो अमावस्या है, तो उस दिन तो बंद ही रहेगा। शनिवार को 6:45 बजे तक अमावस्या है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तो नहीं लेंगे, चरक का लेक्चर नहीं ले लेंगे, लेकिन जो अक्षय संकल्प के बारे में मैंने बात की थी, और 71 लोगों ने गूगल फॉर्म भर के भेजा है। अभी मैं पूरी तरीके से उसमें ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन इस अगले 2-3 दिनों में ध्यान दे दूंगा। और दूसरा भी एक लेक्चर मैंने परम आयुर्वेद के ऊपर दिया है।
तो वहां पे के भी लोग कुछ होंगे। तो मैं थोड़ा स्पष्ट रूप से किस प्रकार का काम है, कौन से ग्रुप बनेंगे, इसके बारे में। मानसिक ताण तणाव यात महत्वाचा भाग होता ही है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए मैंने शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक ये तीन बातें वहां पे बताई। तो थोड़ा ग्रुप्स के बारे में मैं गहराई में जाकर सोचूंगा और एग्जैक्ट काम क्या करना है ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो हम शनिवार को मिलेंगे, लेकिन चरक वाचन नहीं होगा, इसके ऊपर बहस करेंगे अक्षय संकल्प के बारे में। और जिन्होंने अर्ज ये भरा है, अक्षय गूगल फॉर्म कुठे मिळेल? तुम जेएसवीसी में नहीं हो क्या? जीएसवीसी में ज्वाइन हो जाओ, शिल्पा नितिन जाधव। तो ठीक है। तुम्हारा फोन नंबर बता देना। सुश्रुत का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं नहीं। नंबर सांगतो का? हाँ, 96 मला काय झाड आता काय करत 967375 967375 9673758287। यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है, जो मैं टाइप करता। हाँ आला, कोमल चंद्रेजा ने दे दिया। सर 9673758287 असा नंबर सांगितला ना? बरोबर है, हाँ आलाय, आता याच्यावरती आलाय, चॅट बॉक्सला आलाय। हाँ हाँ ठीक ठीक। तो जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं वो भी ज्वाइन हो जाए इसमें, और जिन्होंने पहले गूगल डॉक का फॉर्म भरा है वो तो ज्वाइन हो ही जाए, लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति को भी इसमें ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाए, ताकि ये मैं थोड़ा इसके बारे में तैयारी करके बता दूंगा कि क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से कौन से ग्रुप्स बनेंगे और क्या क्या कार्य है इस प्रकार का। तो वो प्रेजेंटेशन मैं शनिवार को दे दूंगा। तो 6:30 को ही मिलेंगे और संभवतः 7:30 तक होगा इस प्रकार से। तो ठीक है, सर्वमन्य परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत्, सभी छोड़कर शरीर का अनुपालन इस प्रकार का करना है। और तद्भाव ही भावानां सर्वाभाव शरीरिणाम, शरीर ही नहीं रहा तो सभी भावों का अभाव इस प्रकार का हो जाएगा, भावों का सभी प्रकार से अभाव इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, आज रुकते हैं, कल माधव निदान आगे बढ़ाएंगे और शुक्रवार को छुट्टी रहेगी और शनिवार को अक्षय के बारे में बोलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ ओम शांति शांति शांति। दोपहर 4 बजे योग पतंजलि योग सत्र के लिए मिलेंगे, गिरम में थे व्याख्यान दोपहर